भारत माता की। क्यों भाई, सिद्धार्थनगर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? डुमरियागंज में 4 लाख से ज्यादा वोट से जीतना है या नहीं जीतना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्रीमान सौजानंद राय जी, श्री BL वर्मा जी, सिद्धार्थ दद्दन मिश्रा जी, कन्हैया पासवान जी, जय प्रताप सिंह जी, श्याम धनी राही जी, विनय वर्मा जी, राघवेंद्र सिंह, स्वामी कृपात्री जी महाराज, और आज जिनको जिताने की मैं अपील करने के लिए यहां आया हूं, मेरी बात मान लेना डुमरियागंज वालों, 542 सांसद में से सबसे ज्यादा जागरूक सांसद हमारे जगदंबिका पाल जी है। आगे आओ जगदंबिका जी, जरा आगे आओ, आशीर्वाद लो, जोर से ताली बजाओ जगदंबिका जी के लिए। भाइयों बहनों, सबसे पहले आज बुद्ध पूर्णिमा है और मेरा सौभाग्य है, मैं तो जगदंबिका जी, यही क्षेत्र है जो उनके बुद्ध बनने के बाद जीवन का सबसे ज्यादा कालखंड इस श्रावस्ती से लेकर काशी और डुमरियागंज सिद्धार्थनगर में गया। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति, भारत के विचार और बोधिसत्व का सार पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया। मैं आज भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करने का। मैं यहां सिंधेश, भैया थक जाओगे, अब रहने दो, हो गया, सुन लिया। आज मैं यहां सिंधेश्वरी मंदिर, पलटननाथ मंदिर, झारखंडी महादेव, गालापुर माता मंदिर और भारत भारी मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। भाइयों बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब भाजपा के वरिष्ठ नेता, यहीं से सांसद रहे, उत्तर प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी जी को भी याद करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में ये जो कमल चहु और खिला हुआ दिखता है, उसकी नींव डालने का काम माधव प्रसाद जी ने किया था और वो यहीं के सांसद थे। भाइयों बहनों, 5 चरण समाप्त हो गए, आपकी 6ठे में बारी है। 5 का परिणाम सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है क्या? तो सुन लो डुमरियागंज वालों, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, पार। और ये जो इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया है। मेरी बात याद रखना, राहुल बाबा आप भी सुन लेना। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी पार। और अखिलेश जी को
4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में जगदंबिका जी के नाम के सामने जो कमल का निशान है, उस पर आप बटन दबाओगे तो जगदंबिका जी तो सांसद बनेंगे, मगर उसके साथ साथ मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भाइयों बहनों, ये विपक्ष एक घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है। मैं आज यहां से राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मगर देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। कोई दिखाई पड़ता है भाई आपको? दिखाई पड़ता है? चलो मैं एक एक कर कर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बन सकते हैं? सकता है क्या? महान भारत की रचना मोदी जी के अलावे कोई कर सकता है क्या? कर सकता है? 60 करोड़ गरीबों के जीवन में दीपक जलाने का काम मोदी जी के अलावे और कोई कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये लोग अपने परिवार के लिए निकले हैं और मोदी जी, उनका परिवार ही 130 करोड़ भारतीय है। 130 करोड़। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, डुमरियागंज वालों, सोच कर बताना भाई, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये पाकिस्तान के नेता कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं उनके पास एटम बम है, उनका सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, एटम बम से डरने वाले भाजपा वाले नहीं है, नहीं है। मैं आज डुमरियागंज की जनता को कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे, ये हमारा निर्धार। भाइयों बहनों, इन लोगों की मानसिकता देखिए। पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे देंगे। अरे भाई, एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से होते हैं, जो मोदी जी में है, मोदी जी में। भाइयों बहनों, जब मैं 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, मोदी जी ने एक बड़ा फैसला किया कि इस देश में 2 संविधान नहीं रह सकते, 2 झंडे नहीं रह सकते, 2 प्रधान नहीं रह सकते। 370 हटाने का बिल आया, ये राहुल बाबा खड़े हो गए, उन्होंने कहा मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, वो आपके दादी और नाना के जमाने में होता होगा, ये मोदी का राज है। खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, कंकर चलाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है, इस देश से नक्सलवाद को समाप्त किया है, और इस देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, इस देश को समृद्ध करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 साल तक मनमोहन जी देश को 11वें नंबर का अर्थतंत्र रखे, 10 साल में मोदी जी 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना दिए। 5वें नंबर।
और मैं आज कहकर जाता हूं, जगदम्बिका जी को जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो। 5 ही साल में 5वें नंबर से 3रे नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा के नेतृत्व में ये जो इंडी अलायंस है, उसने एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का इरादा रखा है। कल ही बंगाल की हाई कोर्ट में एक फैसला आया, ओबीसी की लिस्ट में, पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में, अति पिछड़ा की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया और हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है, मगर कल 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का काम किया। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, आप मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाओ। एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी है। भाइयों बहनों, राहुल बाबा, अखिलेश बाबू, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अंधे हो गए हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज डुमरियागंज की भूमि पर डंके की चोट पर कहता हूं, हम धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे और इसको एसटी, एससी और ओबीसी को देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी न केवल आरक्षण को सुरक्षित करते हैं, इन्होंने देश के गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। 4 करोड़ गरीबों को आवास देने का काम मोदी जी ने किया। 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 10 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी का सिलेंडर भेजा। 80 करोड़ गरीबों तक 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजा। 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख तक का फायदा दिया। 1 करोड़ लखपति दीदी बन गई है। 3 करोड़ और बनाने हैं। 12 करोड़ शौचालय बनाए और 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र से ढेर सारे लोग सेना में जाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए अपनी आयु का स्वर्णिम काल सीमाओं पर बिताते हैं। इनकी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग थी। इंदिरा गांधी के जमाने थी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने पूरा नहीं किया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा कर हमारा सेना का सम्मान करने का काम किया है। जब सपा की सरकार थी, भाई मुझे बताओ, अपराधी सर पर चढ़े थे या नहीं चढ़े थे? अरे जोर से बोलो, चढ़े थे या नहीं चढ़े थे? सपा की सरकार में गरीबों की जमीन हथियाते थे या नहीं हथियाते थे? 2017 में आपने भाजपा जिताई। हमारे नेता योगी आदित्यनाथ ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया। पहले यहां कट्टे बनते थे, कट्टे। अब डिफेंस कॉरिडोर बना है,
ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है, जरूरत पड़ी तो यहां बना हुआ तोप का गोला पाकिस्तान को सीधा करने का काम करेगी। पहले यहां वाहन चोरी करने वाले गैंग होते थे, आज गाड़ियां बन रही है। चेन स्नेचिंग होते थे, अब मेडिकल डिवाइस पार्क बना है और बूचड़ खानों की जगह गौशाला बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, ये घमंड या गठबंधन जो है, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। मैं आज आपको कहने आया हूं, सपा के शासन में ढेर सारा भ्रष्टाचार हुआ था। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार ये यूपीए के समय में हुए। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले ये यूपीए वाले नाम बदलकर इंडी अलायंस के नाम से आए। और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिस पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी। यूपी वालों, क्या आप भ्रष्टाचारियों का साथ दोगे क्या? अरे जोर से बोलो, दोगे क्या? जिन्होंने 25 पैसे का आरोप विरोधी भी नहीं लगा सकते, वो नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए। भाइयों बहनों, भगवान बुद्ध के लिए हमने एक सर्किट बनाया। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बुद्ध सर्किट में 350 करोड़ रुपया खर्च किया। ये जगदम्बिका पाल आपको शांत और सौम्य दिखते हैं, मगर है ने भाई भारी खतरनाक आदमी है। जब डुमरियागंज का विकास का मामला आता है, मेरे जैसे व्यक्ति से भी लड़ जाते हैं। जगदम्बिका पाल जी ने इस क्षेत्र में 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाई। 10 करोड़ से रेलवे यातायात बेहतर बनाने के लिए अंडरपास, ओवरपास बनाए। 27,000 ग्रामीण घर बनाए। 2 लाख महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया। 4 लाख घरों में डुमरियागंज में नल से जल दिया। 4,11,000 शौचालय दिए। 3.5 लाख किसानों को 6,000 रुपया दिया। सिद्धार्थ नगर में मेडिकल कॉलेज लेकर आए और निराश्रित पेंशन 26,000 माताओं को दिया। वृद्धावस्था का पेंशन 61,000 लोगों में दिया। इटवा में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया। अब मैं कुछ दिन पहले ही अप्रूव कर आया हूं। आज बता देता हूं, एसएसबी का काम भी यहां जो पेंडिंग है, हमने कर दिया। भाइयों बहनों, इन्होंने जिस प्रकार से डुमरियागंज की सेवा की है, मैं नहीं मानता कोई और कर सकता है। और भाइयों बहनों, देखो 1 तारीख को चुनाव समाप्त हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बोलो जरा? अरे हो जाएगा ना। काउंटिंग कब है? कब है? अब देखिए, दोनों शहजादे हैं ना, राहुल बाबा और अखिलेश जी, उनका 6 तारीख का प्रोग्राम सुनना है। सुनना है। दोनों लोग टिकट बुक करा दिए हैं कि विदेश में वैकेशन करने जाना है। अरे राहुल बाबा, हम तो यहीं जन्मे, यहीं पले बिड़े और यहीं हमारी चिता की मिट्टी हो जाएगी। हम तो जीते भी यही है, मरते भी। भाइयों बहनों, एक और गर्मी थोड़ी बढ़ते ही इटली, थाईलैंड, बैंकॉक जाने वाले राहुल बाबा है। और दूसरी ओर 23 साल तक एक भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी।